आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हो गई है अगले दिन की शुरुआत। आज है सोमवार। सुबह गई थी शिवालय भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने कहते हैं हमारे वहाँ। किसी किसी के वहाँ अलग बोली भाषा होती है, अलग तरीके से बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं जल चढ़ाने नहीं, ये अभिषेक करने, ये वो करके, तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। तो आज जो कल मैंने ऑर्गेंजा फ्रॉक की कटिंग की थी उसकी मैं स्टिचिंग करती हूँ। फिर उसके बाद एक दो सूटें हैं पीछे, फिर उनको सिलूँगी। सूट नहीं है, कॉर्ड सेट टाइप के हैं, वो सिलूँगी। और फिर शाम के टाइम पे वही कटिंग वटिंग करूँगी। तो आज मेरा व्रत रहता है। सुबह से मंदिर से आने के बाद मैंने वीडियो एडिट किया पहले, और फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे पोस्ट कर दी शॉर्ट वीडियो। फिर लॉन्ग वीडियो जो ब्लॉग वीडियो होता है वो थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। अपलोड हो गई है, उसका थंबनेल टाइटल वगैरह लिखना है। तो आधा सा सिलती हूँ, फिर करूँगी मैं 10:30 बजे ऐसे ही उसका काम। तो अभी बस शुरू करती हूँ मैं इसको सिलना। मार्केट आज बहुत चहल पहल है। सोमवार का दिन है तो मार्केट में ना पूरी भीड़ रहती है, गाड़ियाँ इधर उधर, लोगों का आना जाना बहुत लगे रहता है। तो आज मिल रही हूँ मैं सीधे आपको एक दिन के बाद, अगले दिन। जैसे कल ब्लॉग बनाया था मैंने, फिर भूल ही गई थी मैं। जैसे कल ब्लॉग बनाया था ना, कल व्रत था मेरा सोमवार का, तो इस वजह से मन ही नहीं किया। उसके बाद शाम को ना ऐसे ही हो जाता है काम में बिजी। तो कल जो ये फ्रॉक सिल रही थी, ये भी सिल के कंप्लीट हो चुका है। घेर इसका भी काफ़ी बड़ा घेर है, अंदर से अस्तर है। ये यहाँ से प्रिंसेस कट है, और वही रोज़ की तरह बलून स्लीव्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मतलब इस तरह के कपड़े में ना ऐसे फूले फूले हुए बाजू अच्छे लगते हैं। बाकी हमेशा की तरह ये गुच्छे वाले लटकन हैं, बस ये ऐसे शॉर्ट वाले। बाकी इधर लगा लिया मैंने वो वाला, फिर ये भी ले जाएंगे। तो आजकल भरे भरे हो रखे हैं कपड़े। ये भी लटकने वाला है, इसका जो नया बनने वाला है स्टैंड, उसका भी डिमांड दे दिया है, वो भी आ जाएगा। तो कल ब्लॉग नहीं बनाया तो इसलिए आज उसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद भी मैं आपको एक सुंदर सुंदर सी ड्रेस दिखाऊँगी जो मैंने बनाई हैं, आज किसी क्लाइंट की हैं, कॉर्ड सेट टाइप की। तो उनको भी दिखाती हूँ, बाकी और भी काम आपको दिखाती हूँ। इतनी गर्मी है ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह का कॉर्ड सेट। इसको यहीं पे लगाती हूँ। ये पैंट है, नॉर्मल जो पैंट होते हैं ना, उसी टाइप के पैंट हैं ये। एक एक अटकाने वाला मेरे को यहाँ पे भी बनाना चाहिए ना, ताकि मैं अटका सकूँ। ले ऐसे किस तरह से अटका दिया। तो चलिए इसको दिखाती हूँ मैं पहले। ये नॉर्मल शॉर्ट कुर्ती है जिस तरह से मैंने पहन रखी है, पर ये है कि ऊपर नीचे मैचिंग बना रखा है उन्होंने, नीचे पैंट भी, वो भी। तो इस तरह के जो मैचिंग कपड़े होते हैं ना, उनको कॉर्ड सेट टाइप का कहा जाता है। तो इन्होंने नॉर्मल कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती और पैंट बना रखा है। इसमें शर्ट और पेप्लम और कफ्तान, बहुत सारे तरीके के होते हैं जिनको कॉर्ड सेट के नाम से जाने जाते हैं आजकल। तो इनको आप कहीं भी पहन सकते हो। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह का गला दे रखा है, नॉर्मली बोट नेक गला टाइप का है। तो ये इस तरह का ये भी है, तो इसको प्रेस करके इस तरह से पलट रखा है, तो ये उधर को हो रखा है। ये ऐसे तो क्या ही दिखेगा, जब पहनेंगे तो उन पे दिखेगा। तो इस तरह का ये, इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए ना, अभी इनको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। तो ये ऊपर की कुर्ती है, और इसी का पैंट है। पैंट नॉर्मल जैसे पैंट होते हैं ना, वैसी पैंट है। और सामने यहाँ पे जेब भी डाल रखी है मैंने, जो नॉर्मल हम सूटों में पैंट पहनते हैं उस तरह का। तो एक सेट तो ये है, एक सेट ये, इसको मैंने आसमान चढ़ा रखा है। तो ये के पैंट है, दोनों सुंदर सुंदर है, प्रिंट भी अच्छा है इनका। और इसकी कुर्ती भी कुछ इस तरह की बनाई है मैंने। तो देखो इस तरह की एक कुर्ती मैंने पहले बनाई थी ना, तो जिसकी शॉर्ट रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों को वो पेप्लम टॉप बहुत पसंद आया, जो मैंने कट पीस के टुकड़ों से बनाई थी। तो उस पर मैंने नॉर्मल, जैसे हम गला बनाते हैं ना, भी गला, तो कोई भी गला बनाते हैं हम, चाहे उसको पेस्टिंग को चिपका लेते हैं गले का, नॉर्मल तो सिलाई, कच्ची सिलाई करके, तो वो सिलाई दिख जाएगी। तो आप पेस्टिंग से उसको चिपकाओगे तो नॉर्मल जो हम गला आगे से अंदर को मोड़ते हैं ना, उस गला को हमको अंदर से लगा के बाहर को मोड़ना है। जब बाहर में हम ये किनारे की सिलाई लगाते हैं, उसके अंदर ये लेस डाल लेनी है, ऐसे ऐसे किनारे। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो ये मैंने भी में ही बनाया। तो ये जैसे ये लाइन खड़ी है, लेकिन इसकी लाइन मैंने ऐसे ऐसे तिरछी रखी है। तो इस वाले सूटों में ना गला पीछे का छोटा होता है एकदम, 1 डेढ़ इंच 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इंच रख सकते हो।
तो इसमें कंधे वगैरह पूरे रखने पड़ते हैं जितने आपके कंधे हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देते रहूँगी। तो ये इसका कुर्ता और ये इसका पजामा। तो ये तो रियोन कपड़ा है, ये रियोन वाले कपड़े हैं। ये ना थोड़े धोने के बाद रियोन कॉटन मिक्स है, थोड़े सिकुड़ते भी हैं, ये श्रिंक करते हैं। और ये वाला अब अलग ही टाइप का कपड़ा है, ये थोड़ा सा कॉटन और इसके साथ कुछ दूसरा कपड़ा मिक्स है, प्योर कॉटन भी नहीं है, मिक्स टाइप का है। ये थोड़ा मोटा टाइप का है इसका वो, और बाहर से ना थोड़े प्रिंट है, फॉयल प्रिंट ऐसे ऐसे बिंदे बिंदे टाइप के। तो ये दोनों कुर्तों का सेट बनाए, एक ही के हैं। इसके बाद भी मेरे को अभी रक्षाबंधन के ढेर सारे कपड़े जो हैं बनाने हैं, जारी हैं वो भी। साथ में बीच बीच में सूट वगैरह भी सिलने हैं, कुछ फिटिंग करने, कुछ उस टाइप के। तो ये कुर्ता भी मैंने बहुत पहले सिला था। इस तरह का काम, जो भी डिज़ाइन वाले कपड़े, उस टाइप के कपड़े हैं ना, उनको मैं बहुत समय से सिलते आ रही हूँ। मतलब पहले क्या था कि वीडियो नहीं बनाती थी। तो इस तरह से इसका कट है पूरे हाथ में। ये कट बनाना भी बहुत सरल तरीके से बना रखा है कट, कोई बुकरम नहीं, कोई उसी कपड़े से बना रखा है, बस बीच बीच में ऐसे कट छोड़ रखा है। जब यहाँ पे फिटिंग आएगा तो ये इस तरह से खुलेंगे कट। तो ये ए लाइन कुर्ता है, ये कम से कम 1-1.5 साल पहले बन गया होगा या 2 साल पहले का होगा। उनके थोड़ा सा हाथ के बाजू अभी टाइट लग रहे थे तो वो लेके आए हैं, बाकी शरीर से तो ए लाइन कुर्ते ढीले ढीले हो रहे तो फिट हो रहा होगा। तो इस तरह के जो भी डिज़ाइनर कपड़े वो हैं, वो पहले से ही बनाती हूँ मैं कई सालों से जब काम करती हूँ। लोग जब आजकल इस टाइप के कपड़े देखते हैं ना, तो बोलते हैं कहाँ सीखा आपने, कहाँ से सीख के आए हो, या आजकल नए कैसे सीखे। तो आजकल नया करने का टाइम हो रहा है। वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो के लिए मेरे को नया बनाना पड़ता है। पहले क्या था, बस सिलने का था। अब सिलना है, पैसे कमाना, ये पहले मेरा मकसद था। अब क्या है, दुकान मैंने बना ली है, घर अपना ही है, सभी कुछ जो चीज़ जोड़नी है मेरे को वो जोड़ लिए हैं। अब ये है कि हाँ, गुजारा चल रहा है, परिवार का खर्चा निकल रहा है। बाकी अब ये नहीं कि कमा के रखना है या कुछ और बनाना है, ये नहीं है। पहले ये नहीं था कि जितने कपड़े आओ सब ले लो, उनको सिलो, पैसे कमाने, मशीन जोड़नी है, दुकान सही करने, टाइल्स वाइल्स ये वाला काम करना है, ये सोच के पहले काम करती थी। तो ये वीडियो बनाने का समय नहीं होता था। अब क्या है कि समय निकाल के इन चीज़ों के लिए वीडियो बनानी पड़ती हैं और ड्रेस भी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वीडियो में दिखानी है। वीडियो बनाना शुरू करा है तो कुछ रील के लिए बनानी पड़ती हैं, कुछ यहाँ पे शो पीस लगाने के लिए बनानी पड़ती हैं। तो अब है ये और चीज़ें काम कम के, जैसे नॉर्मल सूट वूट सिलना कम करके इस तरह का काम करती हूँ। ये फ्रॉक व्रॉक डिज़ाइनर कपड़े बनाने का काम अब करती हूँ मैं। पहले भी करती थी लेकिन वीडियो नहीं बनाती थी, फिक्स करती थी मतलब। तो लोगों को पता नहीं चलता था कि हाँ ये इस तरह के कपड़े भी सिलती है। लोगों को लगता था कि ये नॉर्मली जो सूट वूट वैसे हैं वो सिलती है। तो क्योंकि दिखाया नहीं था मैंने, सिल के लगाया नहीं था। जब तक सिलूंगी नहीं, दिखाऊंगी नहीं वहाँ पर, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये इस तरह के कपड़े सिलती है। अब सिलती हूँ, 1-2 साल से कर रही हूँ इस तरह का काम, तो लोग देख रहे हैं, फिर वो भी ऑर्डर दे रहे हैं अपना सिलवाने के लिए। तो फिर वीडियो भी बन रही है और साथ में दिख भी रहा है। तो इसी तरह से होता है। जैसे पहले था कि ऐसे कमाना है, काम करना है, सामान जोड़ना है, ये करना है। अब हालांकि अब सारा कुछ दुकान का जो है सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी आगे को इंसान की इच्छा होती है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ करते रहने की। तो अब मेरा जो काम है कुछ अलग तरीके से करना चाह रही हूँ, कुछ ऐसे डिजाइनर कपड़े टाइप के ही बनाना चाह रही हूँ, रखना चाह रही हूँ। नॉर्मल अगर जैसे हम कपड़े सिलते हैं तो फिर लोग कई तरह के आते हैं। कोई एकदम पसीने से लथपथ भरे हुए कपड़े, बदबूदार कपड़े लेके आते हैं, फिटिंग कर दो, ढीले कर दो, टाइट कर दो। हालांकि जो यहाँ पर सिलते हैं हमसे कुछ ढीले टाइट कुछ हो रखे हैं तो उनको कर ही लेते हैं। लेकिन कोई इधर उधर से ये लाते हैं तो वो उनको अब पकड़ते ही नहीं है। अब बोलते हैं कि अब समय ही नहीं होता है, नहीं करते हैं ये वाला काम। तो कई तरह के कपड़े आते हैं, जैसे गंदगी भरे कपड़े, अब समझ लेना कि किस तरह के आते हैं। तो गांव वाला एरिया होता है तो कोई धुले नहीं लाते हैं, साफ़ सुथरे नहीं लाते हैं। तो क्या था कि पहले ऐसे नॉर्मली ऐसे टेलर सा लगाते थे कि एक जगह पे बैठे हैं, ये इस तरह का लगाते थे लोग, तो लेके आते थे मतलब गंदे टाइप के कपड़े।
तो अब इससे ये होता है कि अपना और कामों में जुट गए हैं तो उस टाइप के कपड़े लेते ही नहीं हैं, तो लोग इसलिए आते ही नहीं है दरवाजे से कि ये इस तरह का काम नहीं करते हैं करके। तो समय होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, हर काम करना भी पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। जब आप कुछ अपने आप को कुछ उस लायक बना लो तो फिर लोग खुद ही समझ जाते हैं कि किस तरह का काम यहाँ होता है और किस तरह के काम के लिए हमें यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तब ये है समस्या भी आपको मैंने बताए, काम भी बताया और किस तरह से मैं काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ वो भी बताया। तो कल की वीडियो को और आज की वीडियो को मिक्स करके अपलोड करूँगी मैं। बाकी वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ जल्दी अगली नई वीडियो में। बाय।